नमस्ते दोस्तों, आयुष्मान यहाँ हूँ। क्या आपने कभी किसी बड़ी ट्रिप से पहले वो रोमांच महसूस किया है? पैकिंग करना, प्लान बनाना और उन सभी नई चीजों की कल्पना करना जो आप देखेंगे। अब मनाली या गोवा के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के लिए पैकिंग करने की कल्पना करें जहां कोई सड़क नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, बस अंतरिक्ष का अंतहीन कालापन है। पृथ्वी को अंधेरे में तैरते हुए नीले पत्थर के रूप में देखने की कल्पना करें। यही अंतरिक्ष यात्रा का जादू है। अंतरिक्ष पर्यटन अब सिर्फ विज्ञान कथा नहीं रहा, ये धीरे धीरे कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए एक हकीकत बन रहा है। जीरो ग्रेविटी में तैरने की कल्पना करें, पृथ्वी का घुमाव देखें और यह महसूस करें कि ऊपर से हमारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी है। आज आइए अंतरिक्ष पर्यटन की इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करें। यह कैसे काम करता है, कौन इसे मुमकिन बना रहा है और क्या आप या मेरे जैसा कोई कभी जा पाएगा। हम वर्तमान के बारे में बात करेंगे, भविष्य के बारे में सपने देखेंगे और देखेंगे कि सितारों तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम एक ऐसे टॉपिक में लॉन्च करने वाले हैं जो सचमुच इस दुनिया से बाहर है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्पेस टूरिज्म क्या है? आसान शब्दों में कहें तो यह मजे के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करना है, न कि विज्ञान के लिए या एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट के तौर पर। इसे अब तक की सबसे एडवेंचरस छुट्टी समझो। ऊपर से पृथ्वी को देखना, जीरो ग्रेविटी में तैरना और शहर की रोशनी के बिना तारों को देखना। इसके 3 मेन टाइप हैं, सबऑर्बिटल फ्लाइट्स, ऑर्बिटल फ्लाइट्स और फ्यूचर में शायद मून तक की ट्रिप्स भी। सबऑर्बिटल फ्लाइट्स आपको लगभग 100 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, कुछ मिनटों के वेटलेसनेस और शानदार नजारों के लिए। ऑर्बिटल फ्लाइट्स बहुत लंबी और ज्यादा इंटेंस होती है। आप असल में प्लैनेट का ओन ऑर्बिट करते हैं, एक दिन में कई सनराइज और सनसेट देखते हैं। लूनर टूरिज्म अभी भी एक सपना है, लेकिन कंपनियां इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रही हैं। स्पेस टूरिज्म अगली फ्रंटियर है, जो अंतरिक्ष की एक क्विक झलक से लेकर एक दिन चांद पर चलने तक सब कुछ ऑफर कर रही है। यह एडवेंचर, पर्सपेक्टिव और यात्रा की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के बारे में है। पॉसिबिलिटीज हर साल बढ़ रही हैं। सवाल यह है, हम इसे हर किसी के लिए रियल बनाने के कितने करीब हैं? तो आप असल में स्पेस में कैसे जाते हैं? अभी यह सब प्राइवेट कंपनियों के बारे में है, जिन्हें दुनिया के कुछ सबसे अमीर विजनरीज लीड कर रहे हैं। रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक एक कैरियर प्लेन का यूज करती है ताकि एक स्पेसशिप को स्पेस के किनारे तक लॉन्च किया जा सके। पैसेंजर्स कुछ मिनटों तक तैरते हैं और फिर वापस पृथ्वी पर ग्लाइड करते हैं। जेफ बेजोस द्वारा फाउंड की गई ब्लू ऑरिजिन न्यू शेपर्ड नाम की एक रॉकेट का यूज करती है। कैप्सूल सीधा ऊपर जाता है, पैसेंजर्स वेटलेसनेस का मजा लेते हैं, फिर पैराशूट से वापस नीचे आते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ऑर्बिटल मिशंस पर फोकस्ड है। उनके फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल ने पहले ही प्राइवेट सिटीजन्स को पृथ्वी के चारों ओर कई दिनों की ट्रिप्स पर ले जाया है। स्पेसएक्स की एम्बिशन इससे भी आगे हैं। वे स्टारशिप बना रहे हैं ताकि एक दिन ह्यूमंस को मार्स पर ले जा सकें। ये कंपनियां साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदल रही हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लोगों ने यह ट्रिप की है। हर कंपनी एक अलग एक्सपीरियंस ऑफर करती है, एक क्विक सबऑर्बिटल हॉप से लेकर प्लैनेट के चारों ओर एक फुल ऑन ऑर्बिट तक। टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबल है, लेकिन प्राइस और ट्रेनिंग अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी रेस जारी है और हर साल हमें अंतरिक्ष को एक्सेसिबल बनाने के करीब ला रहा है। सपना जिंदा है और काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। सवाल यह है, अगला कौन होगा जो वह बड़ा कदम उठाएगा, और यह हम जैसे किसी के लिए कितनी जल्दी होगा। पैसे की बात करते हैं। स्पेस के लिए एक टिकट का कितना खर्चा आता है? अभी एक सबऑर्बिटल फ्लाइट लगभग $450,000 से $500,000 की है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। इतना महंगा क्यों? पहला, स्पेसशिप बनाना इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। दशकों की रिसर्च, हजारों इंजीनियर और अरबों का इन्वेस्टमेंट। हर लॉन्च में कटिंग एज मटेरियल्स, पावरफुल रॉकेट्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का यूज होता है जो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। सेफ्टी सब कुछ है। अनगिनत टेस्ट, बैकअप सिस्टम्स और एक्सपर्ट टीम्स प्राइस को बढ़ा देते हैं। और इतनी कम फ्लाइट्स के साथ कॉस्ट्स को कम करने के लिए कोई मास प्रोडक्शन नहीं है। एयर ट्रैवल के बारे में सोचो, यह कभी सिर्फ अमीरों के लिए था, लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट्स कॉमन हुई, कीमतें गिर गईं। स्पेस टूरिज्म को सस्ता करने के लिए हमें और फ्लाइट्स और कंपटीशन और बेहतर रियूजेबल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तब तक यह सुपर रिच का खेल का मैदान है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, कीमतें गिरेंगी, जैसे फोन और कारों के साथ हुआ। लग्जरी से मेनस्ट्रीम तक का सफर शुरू हो चुका है।
फ्यूचर जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा करीब हो सकता है। तो क्या कोई आम भारतीय कभी स्पेस में जाने का सपना देख सकता है? अभी जवाब है नहीं। टिकटों की कीमत करोड़ों में है और सभी फ्लाइट्स यूएस से लॉन्च होती है। अगर आपके पास पैसे भी हों तो आपको विदेश यात्रा करनी होगी, वीजा लेना होगा और हफ्तों ट्रेनिंग में बिताना होगा। ज्यादातर भारतीयों के लिए स्पेस ट्रैवल एक दूर का सपना है। बेसिक जरूरतें और एजुकेशन पहले आती हैं। लेकिन याद है मोबाइल फोन और कारें पहले कितनी महंगी थीं? समय के साथ टेक्नोलॉजी और कंपटीशन ने उन्हें एक्सेसिबल बना दिया। यही स्पेस टूरिज्म के साथ भी हो सकता है। कीमतों को कम करना जरूरी है, खासकर रियूजेबल रॉकेट्स और ज्यादा कंपनियों के मार्केट में आने से। हो सकता है एक दिन भारतीय कंपनियां अफोर्डेबल घर में बने ऑप्शंस ऑफर करें। सपना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हर बिग चेंज एक सपने और एक बातचीत से शुरू होता है। अगर हम कोशिश करते रहे तो सितारे हमेशा के लिए पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। आइए सपने को जिंदा रखें। जब बात स्पेस की आती है तो इसरो भारत का प्राइड है। कम बजट में इनक्रेडिबल वर्क्स। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक इसरो ने दुनिया को दिखाया है कि भारत क्या कर सकता है। अब गगनयान मिशन के साथ भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। यह फ्यूचर के भारतीय स्पेस टूरिज्म के लिए फाउंडेशन रख सकता है। सरकार स्पेस सेक्टर को प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए भी खोल रही है। स्काईरूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसी कंपनियां अपने रॉकेट बना रही हैं, जिससे एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बन रहा है। आज उनका फोकस सैटेलाइट्स लॉन्च करने पर है, लेकिन कल यह टूरिस्ट हो सकते हैं। भारतीय स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर एक पार्टनरशिप होगा, इसरो का एक्सपीरियंस और प्राइवेट इनोवेशन। अगर हम इसे सही करते हैं तो भारत अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म का हब बन सकता है। सफर अभी शुरू हुआ। 2035 या 2045 तक आगे बढ़ते हैं। स्पेस टूरिज्म कैसा दिख सकता है? कीमतें गिरेंगी शायद 40-50 लाख रुपए तक, जिससे ज्यादा लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे। सबऑर्बिटल फ्लाइट्स अमीरों के लिए उतनी ही कॉमन हो सकती है जितनी आज स्काई डाइविंग है। हम भारत में स्पेसपोर्ट्स देख सकते हैं जिसमें टूरिस्ट्स के लिए हफ्ते भर के ट्रेनिंग पैकेज होंगे। असली एक्साइटमेंट प्राइवेट स्पेस स्टेशन पृथ्वी का ऑर्बिट करते लग्जरी होटल जो स्पेस वॉक्स और कॉस्मिक नजारे ऑफर करेंगे। कंपनियां पहले से ही इन स्पेस होटल्स को डिजाइन कर रही हैं। और लूनर टूरिज्म यह आ रहा है। स्पेसएक्स ने पहले ही चंद्रमा के चारों ओर एक ट्रिप बेच दी है। 20 सालों में किसी टूरिस्ट को चांद पर चलते हुए देखना हकीकत हो सकता है। स्पेस टूरिज्म का फ्यूचर ऊंचाई पर जाने, आगे जाने और ज्यादा देर तक रहने के बारे में है। यात्रा का अगला युग अभी शुरू हो रहा है। क्या आप लिफ्ट ऑन ऑफ के लिए तैयार हैं? स्पेस टूरिज्म सिर्फ अमीरों के लिए एक जॉय राइड नहीं है, यह हमारे दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकता है। एस्ट्रोनॉट्स ओवरव्यू इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने से आपको एहसास होता है कि हम कितने नाजुक और एकजुट हैं। सोचिए, अगर ज्यादा लोग, लीडर्स, आर्टिस्ट्स, इनोवेटर्स यह एक्सपीरियंस कर सकें, यह हमारे प्लैनेट के लिए ग्लोबल यूनिटी और एक्शन को इंस्पायर कर सकता है। स्पेस टूरिज्म की रेस नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रही है। बेहतर रॉकेट, मटेरियल्स और एनर्जी सॉल्यूशंस जो पृथ्वी पर जीवन को फायदा पहुंचा सकते हैं। जीपीएस से लेकर कैमरा सेंसर्स तक कई रोजमर्रा की टेक्नोलॉजीज स्पेस रिसर्च से शुरू हुई थी। स्पेस टूरिज्म अगली जनरेशन को बड़े सपने देखने और साइंस और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है। यह प्रोग्रेस, पर्सपेक्टिव और होप के लिए एक पावरफुल इंजन है। जितना ज्यादा हम सितारों तक पहुंचते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने बारे में सीखते हैं। स्पेस टूरिज्म एडवेंचर के बारे में है, लेकिन एक बेहतर फ्यूचर बनाने के बारे में भी है। सफर हम सभी को बदल देता है। हमने छुट्टी की प्लानिंग से लेकर स्पेस के किनारे तक और वापस यात्रा की है। अभी स्पेस टूरिज्म कुछ लोगों के लिए एक सपना है, लेकिन हर बड़ी छलांग एक कदम से शुरू होती है। स्पेस ट्रैवल की कहानी इंसानी क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की चाहत के बारे में है। हमारे पूर्वजों ने महासागरों को पार किया, अब हम सितारों की ओर देखते हैं। मेरा मैसेज, सपने देखना कभी बंद मत करो। आज की नामुमकिन चीज कल की हकीकत है। हो सकता है आप वह इंजीनियर, डॉक्टर या आर्टिस्ट बने जो स्पेस ट्रैवल को मुमकिन बनाने में मदद करे। आसमान अब लिमिट नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम अभी अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। स्पेस टूरिज्म कुछ लोगों के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन हम सभी के लिए एक बड़ी छलांग है। ऊपर देखते रहो, सपने देखते रहो। सितारे इंतजार कर रहे हैं। एक दिन वह सपना सच हो सकता है।